हेलो बच्चों, कैसे हो? तो हम लोग आइसोमेरिज्म पढ़ रहे थे और आज का टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट है फॉर आईआईटी, जेईई मेंस और नीट के लिए। तो इसको बढ़िया से ध्यान लगाइएगा। तो सभी लोग अपना कॉपी पेन निकाल लें और लिखना शुरू करते हैं। हेडिंग लगाइए टॉटोमेरिज। टॉटोमेरिज, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं डेस्मोट्रोपिस। डेस्मोट्रोपिस। इसको हम लोग कीटो एनॉल आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। कीटो एनॉल आइसोमेरिज्म कहते हैं, डायनेमिक आइसोमेरिज्म कहते हैं। डायनेमिक आइसोमेरिज्म भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग इसका डिफिनीशन जाने। इसका डिफिनीशन क्या है? डिफिनीशन लिखिए कि टू डिफरेंट स्ट्रक्चर of same molecular formula due to migration of a मोनोवैलेंट मतलब हाइड्रोजन एटम, मोनोवैलेंट हाइड्रोजन एटम between polyvalent atoms। मतलब इसका मतलब है कि हाइड्रोजन जो मोनोवैलेंट एटम है, मतलब हाइड्रोजन का माइग्रेशन होता है पॉलीवैलेंट एटम्स के बीच में। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाएगा। तो इस तरह के कंपाउंड को हम कहेंगे टॉटोमर्स, और दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड टॉटोमेरिज। दिस compound showing such these compounds showing are called tautomers, and this phenomenon is called tautomery। देखो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कंपटीशन व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में भी आता है, आपके 12 के भी एग्जाम में 11th या 12
IIT और नीट पर्पज से भी ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसका डिफिनेशन समझ गया क्या है कि टू डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ वन मोनोवैलेंट atoms between polyvalent atoms. This compound showing are called tautomers, and this phenomenon is called tautomer. लिख लिए? देखो ये दो टाइप का होता है। There are two types of tautomers. एक डायर सिस्टम होता है, एक क्या होता है डायर सिस्टम, और दूसरा होता है आपको ट्राइड सिस्टम। इसको कहते हैं 1,2H, इसको कहते हैं 1,3H। पहला की बात करें हम लोग डायर सिस्टम, इसके डिफिनेशन लिखिए। दिस टाइप ऑफ आइसोमरिज्म, this type of isomerism, this type of isomerism involves 1,2 migration of proton, इसलिए 1,2 migration of a proton, 1,2 migration of a proton from one polyvalent atoms to the other within the same molecules, with necessary arrangement of linkage। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में देखो H C ट्रिपल बॉन्ड N, इसको हम लोग ऐसे ये हाइड्रोजन साइनाइड हो गया और ये हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड, ये हो गया हाइड्रोजन साइनाइड और ये हो गया हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड, इसमें 1,2 मॉलिक्यूल्स का ये होता है।
देखो ये जो है ये तुम्हारा 1 और 2 है ये, तो इसका इस पर आ गया और इसका प्रोटॉन ये हो गया। तो इस तरह के हम लोग आइसोमर्स को कहेंगे, सिस्टम को डायरेक्ट सिस्टम कहेंगे। क्लियर हो गया? इसके प्रोटॉन इस पर आ गए। अब दूसरा है आपका ट्रायड सिस्टम। ट्रायड सिस्टम this type of isomerism, this type of isomerism hydrogen atoms migrate, hydrogen atoms migrate from one polyvalent atoms to the other, to the third polyvalent atom, to the within the same molecule, within the same molecules. जैसे इसको मैंने बताया था आपको 1,3H, ठीक है। और इसी सिस्टम को हम लोग कहते हैं क्या, हाइड्रोजन जो है वो माइग्रेट करता है, ऑक्सीलेट करता है एक दूसरे से दूसरे एटम के बीच में, ठीक है। तो एग्जाम्पल समझिए, जैसे मान लो CH3 COOH है, तो ये X, ये Y, ये Z, तो यहाँ का ये H है वो यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ CH2 हो जाएगा, और डबल बॉन्ड ये है तो यहाँ आ जाएगा, और ये C, ये OH, और ये H सही रहेगा। देखो ये कीटो फॉर्म में हो गया, और ये एनॉल फॉर्म में हो गया। ये क्या हो गया, एनॉल फॉर्म में, इसीलिए से कीटो एनॉल और आइसोमेरिज्म कहते हैं। क्लियर? और एग्जाम्पल देखें, CH3 COCH3, देखो ये Z हो गया, ये Y हो गया, और ये X लो या ये X लो, कोई भी लो। तो ये करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये एक H चला जाएगा इस पर, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये C हो गया, ये OH हो गया, ये CH3 हो गया। ये कीटो फॉर्म में है, ये एनॉल फॉर्म में है। कीटो फॉर्म में है, ये एनॉल फॉर्म में। अगर इसका नाम लिखें तो क्या होगा,
देखो इसका फॉर्मूला अगर लिखेंगे तो C3H6O, और ये भी है C3H6O। तो सेम देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है पर स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो इस तरह के कंपाउंड को हम लोग, इसमें हाइड्रोजन का देखो ऑक्सीडेट हुआ, यहाँ से यहाँ चला गया, 1 से 3 पर चला गया, 1 से 3 पर चला गया, और ये डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ आ गया। तो इस तरह के हम लोग कहेंगे सिस्टम को ट्राइड सिस्टम। समझ आ रही है? और एग्जाम्पल देखें। CH3, CH2 and CH3, CH2 and डबल बॉन्ड O, और इधर O माइनस। ठीक है? तो देखो ये X, ये Y, ये Z, तो ये तुम्हारा हो जाएगा, देखो रिवर्सिबल ये रिएक्शन होता है। CH3 हो गया, ये हो जाएगा तुम्हारा CH हो गया, और ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये N हो जाएगा, और ये OH हो जाएगा, और ये O माइनस। ठीक है? ये नाइट्रो फॉर्म में है, नाइट्रो फॉर्म में है, और ये स्यूडो फॉर्म में है, स्यूडो फॉर्म में। ये भी टैटो है, टॉटोमेरी। क्लियर? अब एक लास्ट एग्जाम्पल और देख रहे हैं हम लोग। CH3, CH डबल बॉन्ड NH। देखो ये X हो गया, ये Y हो गया, ये Z हो गया। तो ये तुम्हारा हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH2 हो गया। तो इसको कहते हैं एमाइन, और इसको कहते हैं इथेनमाइन। ठीक है? मतलब इनएमाइन। ये भी क्या ऑटोमेटिक शो कर रहा है ट्राइड सिस्टम में। 1,3H। तो इस तरह से हम लोगों ने ये चीज किया। अब देखिए इसकी कंडीशन क्या है। क्या सभी टॉटोमरीन शो करते हैं? ऐसा नहीं। कंडीशन फॉर टॉटोमरीन, ये X, Y, Z के इस फॉर्म में रहना चाहिए। X जो है शुड है हाइड्रोजन एटम cannot be हाइड्रोजन। केवल हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, हाइड्रोजन कंपाउंड के कोई एटम के साथ हाइड्रोजन होना चाहिए। दूसरा जो है ये कैन बी एनी एटम, और तीसरा ये जो है ये हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, सल्फर है, यही होना चाहिए।
ये कंडीशन है टॉटो मेरिज में। अगर ये फुलफिल करता है तो उसका मतलब वो टॉटो मेरिज है। जैसे सपोज करो फॉर एग्जाम्पल CH3 COH। देखो अगर इसको X मान लें तो ये हाइड्रोजन शो कर रहा है, ये कोई भी आइटम होना चाहिए, और Y और Z के बीच ये डबल बॉन्ड होना चाहिए, O हो ये तो ये टॉटो मैरिज में शो करेगा। और क्या होगा ये बता चुके हैं कि हाइड्रोजन माइग्रेट करेगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ OH हो जाएगा, यहाँ H हो जाएगा। अब देखो सवाल आता है कि ये कीटोन ग्रुप है और ये OH ग्रुप है, तो ये फंक्शनल आइसोमेरिज भी कर सकते हैं। अब आ जाएगा कि 4 ऑप्शन आ जाएगी, टॉटो मैरिज में है कि आइसोमेरिज में है कि फंक्शन की पोजीशन आ, जो भी है ये तो दोनों शो कर रहा है। तो एक चीज आप याद रखिए, क्या RTFMC ये सीरियल नंबर में R से रिंग आइसोमेरिज, T से टॉटो आइसोमेरिज, F से फंक्शनल आइसोमेरिज, M से मेटामेरिज, C से चेन आइसोमेरिज, P से पोजीशन आइसोमेरिज। तो सबसे पहले ये टॉटो ये दिखा रहा, तब ये फंक्शनल दिखा रहा, इसलिए टॉटो मैरिज नहीं, पर आप लोग इसको टिक मारिएगा। ये दोनों चीज दिखा रहा है, लेकिन टॉटो मैरिज पहले है, फंक्शनल बाद में। समझ आया? और देखिए एग्जाम्पल, सपोज करो कि CH3 CH3 और इधर CO और इधर H। देखो ये तो तुम्हारा ये है डबल बॉन्ड है, तो ये तो Z हो गया, ये Y हो गया, और ये X होगा। लेकिन इसमें हाइड्रोजन नहीं है, इस X को क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन एटम होना चाहिए, इसलिए ये शो नहीं करेगा टॉटो मैरिज, ये शो नहीं करेगा। और एग्जाम्पल देखें, ये डबल बॉन्ड O है तो ये Z होगा, ये Y होगा, और चूंकि यहाँ कार्बन होगा तो ये X होगा। लेकिन ये कार्बन 1 2 2 3 4 यहाँ हाइड्रोजन तो है नहीं, तो ये भी X जो है एटम वो हाइड्रोजन इसके साथ नहीं है, इसलिए ये भी टॉटो मैरिज शो नहीं करेगा। लेकिन अगर इसी में मान लिया जाए कि यहाँ पर अगर CH3 रहता तब क्या होता, तब ये X हो जाता और इसका हाइड्रोजन रहता, तब ये टॉटो मैरिज शो करेगा। तब इसका क्या हो जाएगा, क्लियर? तो इस तरह से हम लोगों ने आज टॉटो मैरिज और कंडीशन फॉर टॉटो मैरिज हम लोगों ने पढ़ा। अब इसमें एक क्वेश्चन और है जो राइज हो जाएगा, और उसके डिटेल हम लोग आगे पढ़ेंगे कि क्या फैक्टर्स है। सपोज करो एक एग्जाम्पल ले लो, CH3 CO CH2 CO CH3। अब देखो ये हाइड्रोजन ये X माने कि ये X माने, इसके बीच में ये X माने कि ये X माने, ये कंफ्यूजन है, क्योंकि यहाँ भी हाइड्रोजन है, इसके पास भी हाइड्रोजन है। ये तो Y होगा, ये Z होगा, ये Z होगा, ये Y होगा, X में डिफरेंट है।
तो ये सब डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। टॉटोमरिज्म क्या है, कंडीशन ऑफ कितने प्रकार के होते हैं, और कंडीशन फॉर टॉटोमरिज्म क्या है, कौन सा टॉटोमरिज्म है, कौन सा टॉटोमरिज्म नहीं है, इसकी हम लोग ये करेंगे। ठीक है, इसी कोई दिक्कत? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।